बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्मा चुका है। नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर आज भी सस्पेंस है, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी सस्पेंस का दौर लगातार जो चल रहा है वो जारी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की बैठक है। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक शाम को है और दोपहर में आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है। इन बैठकों के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, यह संभव है, लेकिन पूरा दारोमदार नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार कल यानी रविवार को अपने विधायकों के साथ महामंथन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। तो हलचल काफी तेज, हर जगह बैठकों का दौर, मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फोन की घंटियां घनघना रही हैं, लेकिन कोई बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अब आरजेडी ने भी सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और बिहार में आज भी सियासी हलचल काफी तेज रहने के पूरे आसार हैं आज सुबह से ही। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट और जानकारियां आप सभी तक जल्दी से पहुंचा देते हैं। बिहार में आज क्या कुछ होगा, अब देखिए जरा। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उधर दूसरी तरफ आरजेडी विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। तो ये बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की और आरजेडी की। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अगर बात करें तो कल महामंथन, कल रविवार को उन्होंने भी अपने नेताओं को बुलाया है और उस पर बैठक होगी। यानी तीनों तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, हर जगह हलचल तेज है। समीकरण क्या होने वाले हैं, सबको इसी बात का इंतजार, लेकिन अभी भी सस्पेंस कायम है। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, स्वीकार करें। भाई हम चाहे ना चाहे उससे क्या मतलब है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आएंगे? अरे मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी कि एनडीए में आए। भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन बिहार के हित में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे, उनके साथ बुलंदी से सारे विधायक और बिहार की जनता उनके साथ है। और 18 साल से इसी कारण से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, विकासशील पुरुष हैं, तो सारा भारतवर्ष जानता है। चलिए अपने सहयोगी का रुख करेंगे। पटना से शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, चलिए ये तमाम बार हम सुन चुके हैं और अभी भी लोग कह रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दरवाजा नहीं होता और बंद नहीं होता, मतलब खिड़की खुली रहती है, संभावनाओं का दौर हमेशा से खुला है। तो आज क्या हलचल रहने वाली है बिहार में और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जो सस्पेंस बना हुआ है उसका क्या चल रहा है? देखिए संतोष, सस्पेंस खत्म होगा और साथ ही साथ जो कोहरा है, आज हम 27 जनवरी की तारीख में खड़े हैं और 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी पटना में जबरदस्त कुहासा है और विजिबिलिटी एकदम कम है और यही पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं स्थिति है बिहार के अंदर। लेकिन एक बात जो बहुत साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मतलब जो कहानी, जो पटकथा लिखी जा चुकी है बिहार की सियासत में, उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने वाले हैं। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी शपथ होगी और बहुत कुछ आज तस्वीर और साफ हो जाएगी, क्योंकि आज 2 विधानमंडल दलों की बैठक है। 1 बजे से राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ कैसे नजदीकियां बना दी, कैसे वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जबकि वो लगातार इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार के तौर पे काम करते रहे। और 4 बजे शाम में बीजेपी विधायकों की और सांसदों की भी बैठक बुलाई गई है। ये 2 बैठकें
बहुत कुछ सफर आगे बढ़ा करके ले जाएंगी नीतीश कुमार का बीजेपी की तरफ। और कल यानी 28 जनवरी की सुबह जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास में, जिसमें तमाम बातों पे मुहर लगेगी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जहां हम इस वक्त खड़े हैं राजभवन के ठीक सामने, यहां का सफर नीतीश कुमार तय करेंगे और बिहार में एक बार फिर से सरकार का स्वरूप जो है वो बदल जाएगा। मतलब सब कुछ नफा नुकसान तो हर एक पार्टियां देखती हैं। नीतीश कुमार जेडीयू देख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना देख रही है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान होगा आरजेडी के लिए? और जरा 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बता दीजिए कि कितना इंपैक्ट होगा अगर नीतीश और बीजेपी मिलकर खेलते हैं तो। देखिए, बीजेपी अकेले चुनाव अगर लड़ती तो बिहार की जमीन में लालू यादव नीतीश कुमार की जो जोड़ी है उनके पास एक बड़ा वोट सेक्शन माना जाता है। आप देखिए, याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, आपको भी याद होगा आशुतोष, 2014 में बीजेपी मजबूत तरीके से केंद्र की सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। लेकिन 15 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और लालू और नीतीश की जोड़ी साथ साथ लड़ रही थी, तब बीजेपी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा था और बड़ी मार्जिन से यहां पर महागठबंधन ने पहली पारी में जीत हासिल की थी। बीजेपी को शायद ये लग रहा था कि इस बार भी अगर दोनों एक साथ रहते हैं, मतलब नीतीश और लालू एक साथ रहते हैं, तो बिहार में नुकसान हो सकता है। बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 39 सीटों पर पिछली दफे 2019 में एनडीए का कब्जा था। बीजेपी के 17 सांसद थे, एलजेपी के 6 सांसद थे, 16 सांसद जो है वो जेडीयू के थे और केवल एक सीट किशनगंज की कांग्रेस के पास गई थी। तो ये प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं था बगैर नीतीश कुमार के। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो लगातार कहता रहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, वही नेतृत्व अब दरवाजे खोल रहा है। लेकिन कोई भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, आरजेडी के लीडर्स हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर हम वाले जीतन राम मांझी हो। सबको इंतजार है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करते हैं।